हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर। ये अपना आईसीएसई क्लास 10 में है और बाकी बोर्ड तक क्लास 12 में आपको ये मिलेगा। तो देखो, क्लास 12 में जो लोग हैं वो इसको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए देख सकते हैं। बेसिकली ये जो है क्लास 10 के लिए है, आईसीएसई के लिए। ठीक है। तो मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है, ये देखो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, आपने कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ा होगा, एरे पढ़ा होगा जिन्होंने पढ़ा है। ठीक है, नहीं पढ़ा है क्या? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स है। हम क्या नंबर्स को ले लेंगे, सेम टाइप के एलिमेंट्स को ले लेंगे और उसको हम अरेंज कर देते हैं रेक्टेंगुलरली। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस बोलेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ए बी सी लिखते हैं तो ये भी एक मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स है ये। अगर हम ए बी सी लिखते हैं तो ये भी मैट्रिक्स है। और हम ये लिखते हैं ए बी सी डी, ये भी एक मैट्रिक्स है। और हम लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब ये सारा मैट्रिक्स है कैसे? सब मैट्रिक्स है लेकिन। ठीक है, सभी मेरा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, सेम टाइप की चीज था। अब ये ए बी सी डी की जगह पे कुछ नंबर्स आ जाएगा। अब देखो, मैट्रिक्स कैसा है, इसके लिए दो चीज समझना बहुत जरूरी है। एक होता है रो और दूसरा है कॉलम। तो जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको हम बोलते हैं रो। ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये हो गया रोज। और ये जो वर्टिकल लाइंस होंगे इनको हम बोलेंगे कॉलम्स। मतलब फर्स्ट रो ये हुआ, सेकंड रो ये हुआ। अगर हम इसमें देखें तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कॉलम, वर्टिकल लाइन, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा बात? तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, ये हो गया रो और कॉलम। अब इसी से हम समझेंगे कि टाइप क्या है। अब देखो भाई, इसमें बस एक ही रो है, इसमें बस एक ही रो है। कॉलम इसमें 3 है, बस इसमें बस एक ही रो है। तो इसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसमें एक ही कॉलम है, रो इसमें 3 है बट एक ही कॉलम है, तो इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। यहां हम लोग ऑर्डर भी लिखते हैं। ऑर्डर क्या? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ये ऑर्डर बताता है कि इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है। मान लो जैसे कि हमने ये लिखा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट रो सेकेंड रो, दो ठो रो है और 3 कॉलम है, 1 2 और 3, 3 कॉलम्स है। तो 2 रो हो गया, 2 रोज हो गया और 3 कॉलम्स हो गया। और साइज हम ऐसे ऑर्डर में लिख देते ऑर्डर। ठीक है। तो 2 रोज हो गया और 3 कॉलम्स हो गया। जब ये नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे, नंबर ऑफ रोज जब इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ऐसा, ये मेरा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? इसमें दो ही रो है, दो ही कॉलम है। ये हो गया मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। समझ में आया बात? कि रो कॉलम में और फिर स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको रो मैट्रिक्स क्या है वो समझ में आ गया, कॉलम मैट्रिक्स क्या है वो समझ में आ गया। ठीक है। आपको यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है वो समझ में आ गया, ऑर्डर समझ में आ गया होगा। मतलब मैट्रिक्स का जो बेसिक चीज है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? मैट्रिक्स में जितना बेसिक चीज यूज हो रहा है। अब इसके बाद बोला जाता है एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स। जब हमारा डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, बाकी हमारा जीरो हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इस डायगोनल मैट्रिक्स का अदर एलिमेंट्स, अभी देखो मैट्रिक्स समझ रहे हैं, मैट्रिक्स में ऑपरेशन आगे देखेंगे कि इसमें ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या और इसमें चीजें क्या होती हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में ही अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 है और बाकी सब 0 है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही समझ लो अपग्रेडेड फॉर्म है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो बहुत यूज में आने वाला है। ठीक है, इसको भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बोलते हैं ऑफ ऑर्डर 2।
I2 करके कहीं लिखा हुआ रहे तो समझ जाना ये मैट्रिक्स है, I3 अदर कहीं पे लिखा हुआ हो तो ये मैट्रिक्स है। समझ में आ गया बात? तो अब तो ये तो हो गया सारा मैट्रिक्स का बात। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे। और एक और मैट्रिक्स उसके पहले देख लेते हैं, एक टाइप। क्या टाइप है वो है जीरो मैट्रिक्स का, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं उसको। ठीक है, जहाँ पे सारा एलिमेंट जीरो होगा। तो हमने नल मैट्रिक्स समझ लिया, ठीक है ना, नल मैट्रिक्स समझ लिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ लिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो ये सारा चीज हमने समझ लिया क्या क्या होता है मैट्रिक्स में। अब हम मैट्रिक्स पे ऑपरेशन समझेंगे। तो सबसे पहला चीज, अगर एक मैट्रिक्स है और यहाँ है 1 0 0 3, तो हम इस मैट्रिक्स को ऐड अदर करते हैं या सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए एक ही रूल है, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सबसे पहला बात है कि इसका साइज सेम होना चाहिए। ये अगर 2x2 का है तो ये भी 2x2 का होना चाहिए। अगर पहला वाला मैट्रिक्स 2x3 का है तो दूसरा भी 2x3 का होना चाहिए। पहला 3x2 का है तो दूसरा भी 3x2 का होना चाहिए। साइज सेम होगा तभी एडिशन करेंगे, नहीं तो बोलेंगे ये एडिशन के लिए फ्रूटफुल नहीं है, एडिशन इसमें पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात? तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन हमारा तभी पॉसिबल है जब हम एडिशन कब कर रहे हैं, जब उनका साइज सेम हो तभी। क्यों ऐसा बात है? क्योंकि हम लोग जब ऐड करते हैं तो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। मतलब अगर ए है 3 2 4 5 और एक और मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स 1 0 0 3 और हम इसको ऐड कर रहे हैं, लिख रहे हैं a प्लस बी या फिर लिख रहे हैं a माइनस बी, तो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। मतलब 3 + 1 4, समझ में आया? 2 + 0 2, 4 + 0 4, 5 + 3 8। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ठीक वैसा ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 - 1 2, 2 - 0 2, 4 - 0 4 एंड 5 - 3 2। समझ में आया बात? ऐड और सब्ट्रैक्ट करते कैसे हैं? सिंपल सा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उठाते हैं और ऐड और सब्ट्रैक्ट हम लोग कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कब करेंगे? जब साइज सेम होगा तभी कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, ऐसा लिखा रहेगा ए आई जे या ए आई जे जो है वो i + j है और मैट्रिक्स 2x2 का है और आपको मैट्रिक्स बनाना है। मतलब मैट्रिक्स का डेफिनेशन दिया है और आपको मैट्रिक्स बनाना है 2x2 का। तो पहले तो ये साइज बताया। अब समझो ये i और j होता क्या है। तो i और j बताता है, ये बताता है आपका कौन सा रो है और ये बताता है कि कौन सा कॉलम है। तो अगर आप एक a 2x2 मैट्रिक्स लिख रहे हो ना, तो पहला वाला एलिमेंट आपका A11 है क्योंकि वो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो अगर ऐसा डेफिनेशन दिया i + j का, तो i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, तो 1 + 1 पहला वैल्यू हो गया 2। फिर 1 + 2 ऐड किया 3, 2 + 1 ऐड किया 3, 2 + 2 किया 4। तो अगर ऐसा डेफिनेशन दिया हो, कुछ भी i - 2j दे देता है कहीं कहीं, कहीं कहीं 3i - 2j दे देगा, तो ये सारा चीज जब ऐसा देगा आपको तो डेफिनेशन से ऐसे बना लेना। मान लो आपको एक बोला है कि एक मैट्रिक्स है जो कि 3x2 का मैट्रिक्स है। किसका है? 3x2 का मैट्रिक्स है। मतलब इसमें 3 रोज होगा और 2 कॉलम्स होगा। मतलब 3 रो होने वाला है। मतलब ऐसा होने वाला है A11 A12 A21 A22 A31 A32। ये हो गया। कैसा मैट्रिक्स होने वाला समझ में आ गया? डेफिनेशन क्या दिया है मैट्रिक्स का? 3i - 2j। तो इसका मतलब यहाँ i के जगह पे 1 बैठाएंगे, j के जगह पे 1 बैठाएंगे, तो ये कितना हुआ? 3 - 2। A11 जो है वो कितना हो गया? 3 - 2 जो कि हो गया 1। A12 निकालेंगे। ये अच्छे से समझना, ये आपके सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब एपी में भी काम आने वाला है।
यही वाला कॉन्सेप्ट एपी में भी काम आने वाला है। तो 3 × A12 निकाल रहे हैं, तो 3 × 2 - 2 × 1, तो यानी 6 - 2 जो कि है 4। अब निकालेंगे A21, A21 निकाल रहे हैं, तो 3 × 1 मिनट यहाँ एक गड़बड़ है। A12 निकाला था ना, A12 निकाला था, तो I का वैल्यू 1 था और J का वैल्यू 2 था, तो यानी 3 - 4 जो कि है -1। और A21 निकाल रहे हैं, तो I का वैल्यू 2 है और J का वैल्यू 1 है, तो 6 - 2 4। A22 निकालेंगे, तो I का वैल्यू भी 2 है, J का वैल्यू भी 2 है, सो 6 - 4 ये 2 हो गया। फिर से आ जाओ, A31 निकालना है, तो 3 × 3 - 2 × 1, 9 - 2 7। और A32 अगर निकाला, तो 3 × 3 - 2 × 2, 9 - 4 हो गया ये 5। समझ में आ रहा बात? तो A12 से सारा चीज जब हम निकाले, तो हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स कैसा है, 3 इसमें रोज हैं और 2 इसमें कॉलम है। एलिमेंट क्या है, पहला वाला 1 है, फिर -1 है, पहला वाला 1, फिर -1, फिर आया है 4, फिर आया है 2, फिर 7 और 5। तो इस तरह डेफिनेशन से मैट्रिक्स निकाल सकते हो ना। तो अभी तक जल्दी जल्दी देख लो क्या क्या सीख लिया। मैट्रिक्स क्या होता है सीख लिया, मैट्रिक्स का क्या टाइप होता है वो सीख लिया, मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे, सबट्रैक्ट कैसे करेंगे, और अगर डेफिनेशन दिया हो तो मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे। अब इसके बाद सीखेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाए। मतलब अगर एक मैट्रिक्स है A 3 4 5 6, हमको लिखना है 5A, हम लिखना चाहते हैं 5A, तो क्या करेंगे, सबसे आसान चीज है, क्या करेंगे, सब में 5 मल्टीप्लाई करो। अगर मैट्रिक्स में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्केलर मतलब मैट्रिक्स से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या करेंगे, सब में ये मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 5 × 3 15, 5 × 4 20, 5 × 5 25 एंड 5 × 6 30। ठीक है, अब देखो, यहाँ अगर यहाँ अगर यहाँ, अब इन सब चीज को मिलाते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन देते हैं। ए का वैल्यू एक दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स है 3 4 5 6, बी एक मैट्रिक्स है 1 2 -1 -3, और आपसे बोला गया 3A - 5B निकाल के बताओ। क्या बताओ, 3A - 5B। तो सबसे पहला काम करो, 3A निकाल लो। 3A के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सब में 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 और 12 15 एंड 18, सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बी मैट्रिक्स है, चलो इसमें भी सब में 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 -3 -9 कर दिया सबसे, सब में। अच्छा यहाँ 5 था ना, तो 3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो 5 से कर लो, 5 10 -5 -15। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 यहाँ पे 9 12 15 एंड 18, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 10 -5 एंड -15 हो गया भाई। अब हमको करना है 3A - 5B, इसका मतलब ये मैट्रिक्स से हमको सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला मैट्रिक्स। तो 9 - 5 कितना हो जाएगा, 9 - 5 हो गया 4, 12 - 10 करेंगे ना। अगर ऐसा दिक्कत होता है तो एक स्टेप ये भी लिख सकते हो कि हम 9 - 5 लिखेंगे, हम 12 - 10 लिखेंगे, हम 15 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 18 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 15, ऐसा लिखेंगे। लिख सकते हैं क्या और स्टेप समझने के लिए। तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ 20 और यहाँ पे 33। समझ में आ गया बात? ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, 2A + 3B क्या आने वाला है, 2A + 3B क्या आने वाला है, ये आपको इसका आंसर कमेंट में बताना।
ये पार्ट 1 था मैट्रिक्स का, जिसमें आपने पूरा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन समझ लिया, मैट्रिक्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज समझा। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, क्या है यूनिट, क्या है नल मैट्रिक्स, ये सारा चीज आपने यहाँ पे समझ लिया है। इसके बाद बचता है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, और वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला वीडियो में। नेक्स्ट वाला पार्ट में हम लोग मैट्रिक्स से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है। और अगर ये अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपका श्रीधर आचार्य वाला क्लास 10 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ऐसे ही क्लास 10 का आपका पूरा सीरीज आते रहेगा, एक एक टॉपिक हम लोग अच्छे से समझते रहेंगे। ये पूरा आईसीएसई क्लास 10 का 2024 एग्जाम के लिए प्ले लिस्ट है, आप उसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये सारा नोट्स आपको मिल जाएगा मैथमेटिकल अड्डा के ऐप पे, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।